ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਤੇ 420 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 306 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। यानी कि उसने लवप्रीत अपने पति नूं मरण दे लई मजबूर कीता सी। ये धारा भी जोड़ दी गई है और इसे करके ही लवप्रीत ने खुदकुशी की है। यह भी वकीलों के वलों जिस तरह के नाल बीते दिन बड़े खुलासे किए गए ने, पर इसके बावजूद भी बेअंत कौर के रिश्तेदारों के वलों हुण सामने आके ये कहने की कोशिश की जा रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के विच अजिहा कुछ भी नहीं आया। उन्हों का यह मनना तो जरूर है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के विच जहरीला पदार्थ आया, पर यह समझ नहीं लग रही कि यह खुद लिया गया सी या फिर यह इंजैक्ट किया गया सी, यानी कि यह खुदकुशी सी या फिर खुद लिया गया सी। बीते दिन भी बेअंत कौर के वलों अते परिवारिक मैंबरों के वलों लवप्रीत लाडी ते यह दोष लगाए जा रहे सन कि लाडी नशे करता सी, जिस करके लवप्रीत लाडी के वलों लगातार बेअंत कौर तो पैसे की मंग की जा रही सी। ये सारे दोष बेअंत कौर के वलों खुद लगाए गए सन अते लवप्रीत लाडी नूं लैके परिवारिक मैंबरों के वलों यह गल साफ तौर पर कही गई सी कि साडा मुंडा नशे नहीं करता। पर हुण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जदों कि वकीलों के वलों दावा किया जा रहा है कि सामने आ चुकी है, जिस दे विच यह खास तौर पर लिखा गया कि यह खुदकुशी का मामला है ਅਤੇ पुलिस के वलों भी मामला दर्ज कर लिया गया है 306 का। पर इसके बावजूद बेअंत कौर के रिश्तेदार के वलों एक बड़ा खुलासा किया जा रहा है। उन्होंने कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हाले तक आई ही नहीं, ये तो सिर्फ पुलिस के उपर दबाव बनया होया सी। इस करके ही पुलिस ने अपना खैड़ा छुड़ाउण दे लई 306 का परचा दर्ज किया। पर की कोई अजिहियां गल्लां ते विश्वास कर सकता है कि पुलिस किसी के दबाव के हेठ आके लोगों के दबाव के हेठ आके इस तरह काम करेगी? क्योंकि जिस तरह बीते दिन लवप्रीत लाडी के चाचा हिंदी धनोला के वलों दस्या गया कि बेअंत कौर के रिश्तेदारों के संबंध कांग्रसियों के नाल ने, यानी कि पंजाब के विच मौजूदा सरकार कांग्रेस पार्टी दी है, उन्होंने हाथ के विच बहुत कुछ है। तो इसके बावजूद भी जेकर वो कहते हैं कि पुलिस ते दबाव बनया होया सी, तो इस गल ते कोई कितना यकीन करे। बॉडी दे विच पॉइजन होने की गल तो मान ली गई है, पर यह लीवर दे विच है या फिर खून दे विच, जिसनूं लैके सवाल खड़े करते हुए बेअंत कौर के रिश्तेदार के वलों कहा गया कि जेकर यह लीवर दे विच है तो यह खुद खाधा गया, यानी कि यह खुदकुशी का मामला है। पर जेकर यह खून दे विच है तो यह इंजैक्ट किया होया, जिस तरह के नाल कोई नशे का टीका अपने शरीर दे विच लगांदा है, उस तरह ही यह इंजैक्ट किया होया है। ये सारे दोष लगाए जा रहे हैं बेअंत कौर के रिश्तेदारों के वलों, वो भी उस समय जदों कि बेअंत कौर ते इस सारे मामले दे विच एक होर परचा भी दर्ज हो चुका है। 420 की धारा तो बाद 306 का मामला भी दर्ज हो चुका है। वाधा किया गया इस धारा के विच, पर इसके बावजूद भी कई तरह दी शंकावां, कई तरह के शक जाहिर किए जा रहे हैं बेअंत कौर के रिश्तेदारों के वलों। क्लोरो नूं पीता गया सी, ये कहना है लाडी के वकील का। साफ तौर पर इंडिया वाले वकील सुनील मल्लन के वलों कहा गया सी कि क्लोरो की दवाई नूं पीता गया है लवप्रीत लाडी के वलों, ते इसे कारण उसकी मौत हुई है। उसकी मौत का कारण खुदकुशी है, तो खुदकुशी के पिछे का कारण बेअंत कौर नूं दस्सिया जा रहा है। उन्होंने वलों कहा गया सी कि बेअंत कौर के माता पिता ते भी जल्द ही कार्रवाई होगी। पर पूरे जेकर मामले नूं देखा जाए तो कोई भी परचा हुण तक नहीं सामने आया कि बेअंत कौर के माता पिता ते होया होवे। अते हुण बेअंत कौर के रिश्तेदार के वलों कहा जा रहा है कि बेअंत कौर के माता पिता का नाम नहीं, कोई भी धारा लगाई गई, कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है पुलिस के वलों। ते बेअंत कौर नूं डिपोर्ट होने नूं लैके जिहड़ा कि सब तो वड्डा सवाल इस समय बनया होया है, क्योंकि बहुते लोगों का यह कहना है कि सज़ा चाहे ना भी मिले पर उसमें डिपोर्ट होना चाहिए। बीते दिन लवप्रीत लाडी के वकील के वलों दावा किया गया सी कि 100% बेअंत कौर वापस आएगी। ना सिर्फ पंजाब वाले वकील, सगों कनेडा वाले वकील के वलों भी दावा किया गया सी कि बहुत जल्द बेअंत कौर नूं इंडिया आना पवेगा। इस मुद्दे नूं लैके बेअंत कौर के रिश्तेदारों के वलों सवाल चुके जा रहे हैं। उन्हों का कहना है कि बाहरले देशों के विच लोग इंडिया चो क्राइम करके भज जाते हैं। जेकर पंजाब दे विच कोई क्राइम करता तो वह बाहर चलिया जाता है।
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਚੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਪੈ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ NRI ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ 16 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲਾਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲਾਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ